जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना साथी विभोर श्रीवास्तव, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में है। मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज्ञान का प्रकाश फैलाता हूं। आज हम एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पेपर लीक के बारे में। हमारे समस्त अध्यापकगण जैसे एग्ज़ामपुर के विवेक सर, कैरेबिल के अरुण सर भी आपके आज तक पर पहुँचे थे कल। उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और एमडी क्लास के भी सर थे वहाँ पर, विवेक वर्मा सर और आपके रवि सर, कानपुर के पाठक सर जिनका नाम है। आप सभी लोग अपने आत्मबल को जाना पहचाना और सभी लोग इको पार्क में पहुँचे लखनऊ में। वहाँ पे आप सभी लोग सर के साथ हैं, अपने आचार्यगढ़ के साथ हैं। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया वहाँ पर आप सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि प्रशासन को बस एक बहाना चाहिए कि बच्चों ने यहाँ पर हिंसा का प्रदर्शन किया। वो आपको नहीं करना। आप सभी लोग एस्पायर हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा काम है कलम चलाना। कलम में बहुत बड़ी शक्ति होती है, आपको बस वही ध्यान रखना है। आपको अहिंसा से इस आंदोलन को शुरू करना है। जो भी आपके वहाँ पर उपस्थित सर हैं, आचार्यगण हैं, उनका आदेश का पालन करना है। जैसे वो कहें वैसे ही आप करना। वहाँ पर कोई भी राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करनी। वहाँ पर आपको कोई भी राजनीतिक मुद्दा पर वार्तालाप नहीं करनी। जो भी छात्र छात्राएं वार्तालाप करें, आप सर से बोले डायरेक्ट, सर ये राजनीतिक मुद्दे पर बात कर रहा है, उसको सर को जो करना होगा वो करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। अभी वहाँ पर नवीन सर भी पहुँचे हैं, ठीक है। देखिए, एकजुटता में बहुत शक्ति होती है, यूनिटी में बहुत पावर होती है, ठीक है। इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, जैसे कल अरुण सर, विवेक सर बता रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर होना ये अच्छी बात नहीं है। इसी से जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका आत्मबल कम होता है, ठीक है। आज मैं आत्मबल पर आपको एक बातें बताना चाहता हूँ। एक क्रांतिकारी थे हमारे, जिनका नाम था श्री राम शर्माचार्य, जिनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने आपकी साहित्य कुंज विश्वविद्यालय की स्थापना करी और साहित्य कुंज की स्थापना करी। तो आपको भी अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आत्मबल, ठीक है। ये पुस्तक आती है, पत्रिका आती है अखंड ज्योति, इसमें आपको मिल जाएगा आत्मबल। पृष्ठ नंबर 17 पे परम पूज्य गुरुदेव श्री शर्माचार्य द्वारा लिखित है। इसमें आत्मबल क्या है? देखिए, आत्मबल इस संसार के सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक है। लौकिक साधन, भौतिक संपदाएं और शारीरिक सामर्थ्य मनुष्य को मात्र सुरक्षित रहने एवं निर्वाह करने की क्षमता प्रदान करते हैं। परंतु यदि प्रसुप्त आत्मबल जाग जाता है तो न केवल मनुष्य अति मानवीय क्षमताओं का जागरण करता है, वरन इसका अंतिम सोपान मनुष्य में देवत्व के उदय के रूप में हस्तगत होता है। इंसान को महामानव ऋषि अवतार बन पाने का सौभाग्य आत्मबल के जागरण से ही मिल पाता है। अन्य सभी शक्ति सामर्थ्य के साधन ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति के कल्याण के पथ को प्रशस्त कर सकते हैं, परंतु प्रसुप्त आत्मचेतना का जागरण ऐसा चमत्कार घटित करता है जिसके माध्यम से अगणित नर नारी उत्थान व अभ्युदय के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। साधन संपन्न सुख सुविधा का उपभोग करने तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि आत्मबल के धनी परमानंद की अनुभूति करते हैं। उपासना, साधना, आराधना के राजमार्ग पर चलने के अतिरिक्त आत्मबल प्राप्ति की अभिप्सा रखने वालों को ब्रह्मांडीय चेतना, ईश्वरीय चेतना के साथ एकात्मता का भाव विकसित करना अनिवार्य होता है।
जो इस एकात्मा को विकसित कर पाते हैं उनका आत्मबल इस कदर विकसित होता है कि वो प्रवाह को पलट देने की, तूफानों को थाम लेने की और आंधियों का रुख मोड़ देने की सामर्थ्य रखते हैं। सत्य पूछे तो समस्त आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का सार भी यही है। यदि व्यक्ति घंटों पूजा पाठ करे पर आत्मबल की दृष्टि शून्य हो तो वह किसी भी मूल्य का नहीं है। अर्थात आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपका आत्मबल शून्य है तो वो समस्त आपका अध्ययन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। आप आंदोलन में सभी टीचर गणों के तो साथ तो हैं, लेकिन वहाँ पर आपका आत्मबल शून्य है तो वह आंदोलन भी शून्य है। इसलिए आपको आत्मबल काफ़ी प्रबल रखना है। आपकी आँखों में एक अलग ही तेज होना चाहिए, क्रांतिकारियों वाली तेज होना चाहिए कि अधिकारियों को भी मानना पड़े कि हाँ, ये हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं। इस कदर आपका स्वभाव होना चाहिए। शांति प्रिय स्वभाव से आपको अपनी वार्तालाप रखनी है, ठीक है। देखिए, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य अपनी आत्मचेतना का जागरण करना ही है। उसका जागरण एक चुंबक की भांति कार्य करता है और आत्मबल के धनी के पास देवी अनादान जन सहयोग स्वयंमेव खींचे चले आते हैं। इसी आत्मबल का जागरण आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का आधार, व्यक्तित्व परिष्कार का मूल और विश्व के परिवर्तन की केंद्रीय धुरी है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? आप एक अच्छे विचार से किसी कार्य को कर रहे हैं, जैसे कि आप इस समय लखनऊ में सभी छात्र उपलब्ध हैं, आप एक अच्छे संकल्प से वहाँ पर उपस्थित है तो आपके सभी चारों ओर खींचे चले आएंगे। आप बच्चे वहाँ पर अपनी मांग रखने गए हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो वहाँ पर आपके सभी टीचरगण वहाँ पर उपलब्ध हैं। वहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके माननीय मुख्यमंत्री भी आपके पास आ जाएं, क्योंकि उनका आवाज़ भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो आत्मबल में इतनी शक्ति होती है बच्चों, ध्यान रखना, धर्म के साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आपका महाभारत है। दुर्योधन के साथ भीष्म पितामह थे, दुर्योधन थे, ठीक, इतने बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों के साथ कौन थे? पांडवों के साथ बस श्री कृष्ण भगवान थे और भी अन्य राजाएं थे, लेकिन कौरवों से तो कम थे। कौरवों के पास तो श्री कृष्ण भगवान की पूरी सेना थी। दुर्योधन समझा कि मैं श्री कृष्ण भगवान की सेना ले लूँगा तो मैं विजय हो जाऊँगा। उनको क्या पता था कि जो सेना होती है वो राजा के आत्मबल पर काम करती है। आप वहाँ पर उपस्थित हैं, क्या हैं? आप एक छात्र हैं, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है। किनकी? गुरु। वो आपके साथ एक गुरु वहाँ पर खड़े हैं, उनकी शक्ति आप लोगों के साथ है, उनकी जोश है, तभी आप में आत्मबल है। दोनों का आत्मबल एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। आंखों में एक अलग सी ही ज्वाला होनी चाहिए, न्याय का हमें इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक। कहते हैं उन्नति के मार्ग पर किसी के लिए प्रतिबंधित नहीं है। आप एक उन्नति के मार्ग पर चले हैं, वहाँ पर किसी चीज़ का कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? वह सबके लिए समान रूप से खुला है, वो सबके लिए समान रूप से खुला है। वहाँ पर आप अहिंसा रूप से अपनी बात रखने गए हैं, सभी के लिए द्वार खुला है। क्या किसी ने रोका? नहीं रोका। परमात्मा के विधान में अन्याय अथवा पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है। जब व्यक्ति अपने अंदर जितने अधिक गुण, जितनी अधिक क्षमता और जितनी अधिक योग्यता विकसित कर लेगा, उसी अनुपात में उतनी ही अधिक विभूतियों का अधिकारी बन जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव। परमात्मा के पास कोई भेदभाव नहीं है, उनके लिए सब समान है। उनके लिए ये नहीं है कि सामने वाला एक अधिकारी है, वो अन्याय कर रहा है तो वह उसको ज़बरदस्ती न्याय दे देंगे। अन्याय के साथ हमेशा अन्याय ही होगा। जो हमेशा धर्म के पथ पर चला है उसके साथ सदा न्याय होगा। उसके पास सभी
दिव्य शक्तियाँ विद्वान होती हैं और दिव्य शक्ति की चमक इतनी शानदार होती है, उनका जो विरोध करते हैं उनके सामने टिक नहीं पाते। तो आप लोग अच्छे से शांतिपूर्वक आंदोलन करना। ये युवा शक्ति बहुत मजबूत होती है, ये छात्र बहुत मजबूत होते हैं। आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं। कोई भी पेपर इस कदर लीक नहीं होना चाहिए कि आने वाली भविष्य अंधकार में हो जाए। जो बच्चों ने पेपर लीक करा है वो आगे जोइनिंग में भी भ्रष्टाचारी करेंगे, पूरे देश को डुबा देंगे। वह अच्छी तरीके से निर्णय को नहीं ले पाएंगे। आप पढ़ लिख कर गए हैं, आप न्याय करेंगे, आप अच्छे से निर्णय लेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। आप हमेशा गुरुजनों का आगे का पालन करना, जितना वह आपसे कहें उतना ही करना। अपना दिमाग मत दौड़ाना, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत चंचल होता है। आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर जुनून है, लेकिन आपसे ज़्यादा जुनून आपके गुरु में है। उनसे आप सीखो कितनी निर्मलता से वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। अहिंसा से आपको ये आंदोलन करना है, ठीक है। आपको राजनीतिक मुद्दों में नहीं जाना। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। वह आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। मैं मानता हूँ आपकी बात उन तक नहीं पहुँच पाई है, लेकिन आज पहुँच जाएगी। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो हमेशा न्याय ही करते हैं। वो हमेशा धर्म के साथ जो होता है वो न्याय करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा धर्म का साथ देते हैं। आप भी धर्म के साथ हैं तो आपके साथ भी न्याय ज़रूर होगा। जय हिंद, जय भारत।